नमस्कार जोहार सभी दोस्तों को स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वैकेंसी को लेकर के। तो ये तो बहुत आम सी बात है। झारखंड में अगर आपका जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि झारखंड में ही नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, तो परेशान होना स्वाभाविक है। मैं कुछ संभावनाओं पर बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद 10 सवाल आपके लिए हैं फिजिक्स के। वो 10 सवाल में अगर आपके 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है, आप अगर परेशान हो रहे हैं तो आपको सूट करेगा, ये जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप 6 नंबर से कम ला रहे हैं तो फिर आप परेशान मत होइए, आप तैयारी करिए अपनी, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि एक संभावना ये भी हो सकती है कि सरकार इस महीने भी नोटिफिकेशन ना दे। और मान लीजिए सरकारी आयोग अगस्त में ही आपको नोटिफिकेशन देगी, आप क्या कर लीजिएगा? हम और आप क्या कर सकते हैं? अगस्त में, मिड अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देगी और हो सकता है सितंबर के बीचों बीच एग्ज़ाम ले ले। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मुश्किल से 20-25 दिन का फॉर्म भरने के लिए आपको समय दिया जाएगा, उसके अगले एक सप्ताह के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसा कि केस अभी पीजीटी के साथ हुआ था, अभी पिछला पीजीटी जो कैंसिल हो गया उसके साथ ऐसा ही सिचुएशन हुआ था। बिल्कुल समय नहीं दिया गया था, फॉर्म भरवाया गया और जस्ट 10 दिन के बाद एग्जामिनेशन। तो कुछ भी हो सकता है, हर एक चीज़ के लिए आप लोगों को रेडी रहना है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 10 सवाल, अपने मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जितने भी दोस्त हैं जो लोग अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे बैच ज्वाइन करने के लिए, उनको मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि कल से हम लोग बैच को स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब नोटिफिकेशन का वेट करना बेवकूफ़ी होगा। कल से स्टार्ट है और पहला ही दिन हम लोग का एंशिएंट झारखंड का हिस्ट्री है। पहला सप्ताह पूरा झारखंड को डेडिकेटेड रहेगा और ये 60 डेज़ का प्लान अभी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। 60 दिन तक ये अनवरत चलता रहेगा। इस बीच जो होना होगा उस पर ध्यान नहीं देना है। जो भी सीरियस कैंडिडेट है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 200 रुपये फीस है इसकी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कोर्स बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि हर किसी को ये परचेज नहीं करना है। जो खुद से पढ़ सकते हैं, जो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप किसी भी प्रकार की कोचिंग को ज्वाइन करें या कहीं भी कुछ ज्वाइन करें। खुद से भी पढ़ करके 100% इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है, बिल्कुल संभव है। तो आप अपने आप को खुद से जज करिए, आप कैसे है, क्या है, नहीं है, उसके बाद ही आप कोई चीज़ को परचेस करिए। और मैंने स्पष्ट बोला हुआ है, जो भी लोग 200 रुपये अपना इन्वेस्ट करेंगे वो ये सोच के करें कि उनको पढ़ना है। अब 200 रुपये दे करके मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। मैं सिंपली आपको टॉपिक्स दूंगा और टॉपिक्स आपको मिलेंगे, इसी बहाने हो सकता है आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, पैसे दे दिए फिर भी नहीं करते हैं, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। जो भी आपको टारगेट्स दिया जाएगा आप उसको प्रिपेयर करें और फिर मैं जो आपको क्वेश्चंस दूंगा वहाँ आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम सही होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ मैं वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगा। अब झारखंड के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उसमें वीडियो सॉल्यूशंस का उम्मीद नहीं रखिएगा। फिजिक्स से क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर मैथमेटिक्स के सवाल जहाँ भी होंगे, रीजनिंग होगा, वहाँ वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग खुद से भी आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्व करिए फिजिक्स के 10 सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए, पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा और ईमानदारी से अपने मार्क्स भी शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट आपको बताना है और इसका हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है जड़त्व घूर्ण, ठीक है। एसआई यूनिट है, ऑप्शन आपके सामने, अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन देना भूल गया हूँ, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए खुद से और अगर आपका सही होता है तो 1 मार्क्स ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको बड़े से छोटे के क्रम में सजाना है, यानी कि ये 3 चीज़ दिया गया है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक। इसमें सबसे बड़ा जो है उसको पहले लिखिए और उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा, ठीक है। सही होगा तो इसमें 1 नंबर ऐड कर लेना। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। इस तरह के सवाल बिल्कुल एग्जाम में बन सकते हैं। अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ भी होता है। भले आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन 10th क्लास तक साइंस सबने पढ़ा है और ये 10th क्लास 9th क्लास का ये कंटेंट है। तो ये ना सोचे कि इस तरह के सवाल नहीं बनेगा, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करिए, इसमें बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक गाड़ी एक गोलाकार नुमा सड़क के चक्कर लगा रही है, ठीक है, यानी कोई इस प्रकार का सड़क है। ये क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किया है, ठीक है। ये गोलाकार सड़क है, इसमें कोई गाड़ी जा रही है, इसका रेडियस दिया गया है, त्रिज्या दे दिया गया है और आपको एंगुलर वेलोसिटी बता दी गई, यानी कि कोणीय वेग बता दिया गया है और आपसे लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है, रेखीय वेग पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या है। इसमें आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। इस तरह के सवाल लास्ट ईयर में भी पूछा गया था, इस बार भी बन सकता है। पानी को अगर गर्म करने पर, ठीक है, आप पानी को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक आप जा रहे हैं।
तो वॉल्यूम पर, पानी के वॉल्यूम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि आपको बताना है कौन सी किरण जो पोलराइज्ड नहीं हो सकती है। पोलराइज्ड का मतलब ध्रुवीकरण जिसका नहीं हो सकता है, कौन सी रे है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि किस तापमान पर पानी का डेंसिटी मैक्सिमम होगा। आपको टेम्परेचर बताना है जहाँ पर पानी का डेंसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अंतिम सवाल है प्राइमरी कलर इनमें से क्या है, ठीक है। और मैंने सारे चैप्टर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि 10 ही सवाल थे, हर चैप्टर को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था। आगे इस तरह के और वीडियोस आपको मिलेंगे जिनमें मैं इसी तरह के प्रश्न आपके लिए फ्रेम करूंगा। बस शर्त है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको ये क्वेश्चन सही लगता है तो, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन को देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्या है, बड़े छोटे क्रम में आपको सजाना है। सबसे पहले आपका हो जाएगा पारसेक, उसके बाद लाइट ईयर और फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये तीनों होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदिश राशि क्या है, मैं बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन बैच में जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उसमें ज़्यादा डेप्थ मैंने एक्सप्लेन भी किया जाएगा। आप लोग जिनको भी समस्या है इन क्वेश्चंस को समझने में, जिन पे भी आपको दिक्कत हो रहा है, आप लोग गूगल करिए या फिर यूट्यूब में या किताबों में इन सब चीज़ों को देखिए, बस आंसर देख करके मत रह जाइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, उसमें क्या फार्मूला है, क्या चीज़ें नहीं है, थोड़ा बहुत उसको खुद से भी सर्च करिए, तभी आपको फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों का, ठीक है। अब स्केलर क्वान्टिटी कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेंट हीट, ये स्केलर क्वान्टिटी है, ठीक है, बाकी सारा वेक्टर था। पोजीशन टाइम ग्राफ है और इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। अगर मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा वीडियो बहुत लंबी बनेगी, और अभी रिसोर्सेस मेरे पास उस तरह का नहीं है क्योंकि उतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं उसमें अभी इन्वेस्ट उतना नहीं कर सकता हूँ, तो उतना रिसोर्सेस नहीं है कि मैं 1 घंटे या आधे घंटे का वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं अपने वीडियोज़ को शॉर्ट रखता हूँ, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिलता है, सपोर्ट करिए ताकि चैनल ग्रो करे और आप लोगों की सेवा की जा सके, ठीक है। यदि एक गाड़ी एक गोलाकार नुमा सड़क पर चक्कर लगा रही है, एंगुलर वेलोसिटी बता दी गई है, कोणीय वेग बता दिया गया, तो लीनियर वेलोसिटी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि रेखीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो कुछ है ही नहीं इसमें। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। तो बस इंटू कर देना था, 100 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाता है। इस तरह के फॉर्मूले आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। इसको सॉल्व करना ये सिंपल, ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों भी सीरीज़ में है, और यहाँ पर आएगा 2 ऊपर में, नीचे भी आएगा 2। अब ये दोनों जो है ये पैरेलल में हो गए, ठीक है, ये ऊपर में से ये पैरेलल में हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब मिला के 1 ओम ही आएगा, ठीक है। पानी को गर्म करेंगे और 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो वॉल्यूम पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। जिनका साइंस बैकग्राउंड है आप लोग इसमें थोड़ा सा और रिसर्च करिए, जिनका साइंस नहीं है आप लोग रट लीजिए, आपको इसमें पीएचडी नहीं करना है, रट लीजिए। और ये पानी के साथ स्पेशल प्रॉपर्टी है, इतना मैं आपको बता दूं, ठीक है, रट लीजिएगा। पानी का टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री तक जाएगा तो ये पहले इसका वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, और फिर बढ़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा रे है जो पोलराइज्ड नहीं हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा साउंड वेव। साउंड वेव पोलराइज नहीं हो सकता है, और वेव से एक न एक सवाल तो रहना ही रहना है, जितना अच्छा से हो सकता है वेव को जरूर प्रिपेयर करिएगा। किस टेम्परेचर पर पानी का डेंसिटी मैक्सिमम है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस होगा प्लस में, ठीक है। प्राइमरी कलर क्या है, तो रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये इजी क्वेश्चन था, रेड ग्रीन एंड ब्लू ये प्राइमरी कलर है। इसके बाद सेकेंडरी कलर भी होते हैं, कंपोजिट कलर भी होता है, उन सबको भी देख लीजिएगा, मैंने बैच में बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। तो अपने स्कोर आप लोग कमेंट में बताइए कितने मार्क्स आपके हैं, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ है उसको खुद से उस पर थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है, तभी आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। किसी भी कोचिंग संस्थान पर, किसी भी टीचर पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करना है तो खुद से चीज़ों को करने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 200 रुपये फीस है, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अदरवाइज़ मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।